चलो स्टार्ट करते हैं। अपन थोड़ा पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि पेपर वन में क्या क्या आता है ना, कैसे कैसे हम लोग करेंगे। क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम आप निकाल रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की निकाल रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम है, एटलीस्ट उसकी दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो भी प्रिंट आउट। प्रिंट आउट का मतलब है कि उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, नॉट इन मोबाइल और लैपटॉप। क्या क्या चीज सर? एक तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी के हैं इंग्लिश के हैं सारे बच्चे कि बाईलैंग्वेज? कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना। तो सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। पीवाईक्यू किताब है पीवाईक्यूज? पीवाईक्यू अगर नहीं है तो पीवाईक्यू आपको जो भी ठीक लगे, जिसकी भी पब्लिकेशन की वो बुक होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, नॉट इन सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिलेबस और पीवाईक्यू एटलीस्ट होना चाहिए। मोबाइल और लैपटॉप में नहीं होना चाहिए कि मोबाइल में है सर मैं प्रिंट करा लूंगा, ये नहीं। प्रॉपर 10 साल 12 साल 15 साल के क्वेश्चन होने चाहिए। उससे आपको ये पता लगेगा कि भाई सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखें कि जैसे यूपीएससी आईएएस सुना है, पॉलिटी उसमें भी आती है, पॉलिटी आप लोगों के भी आती है, एसएससी में भी आती है, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम निकला है उसमें भी आती है। तो सबके जो क्वेश्चंस है पूछने का अलग अलग होता है ना। होने को तो पॉलिटी सेम ही है कि भाई आर्टिकल ये वो कह रहा है, ये कह रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या है। कल आपने शायद सेशन ज्वाइन किया है, नहीं किया था कल? नहीं किया था। उसमें सूरज सर ने बताई थी कि भाई एग्जाम कोई भी दे रहे हो आप, उसकी डिमांड आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आप पढ़ ऐसी चीजें रहे हो जो पूछी नहीं जा रही, चाहे सिलेबस में है वो उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है ना। तो थोड़ा सा कभी भी स्टार्ट करो। अब एग्जाम आप दोगे फर्स्ट ग्रेड का, जो आपका जून में है 2026, है ना, 2026 में, तो भाई कम से कम अब स्टार्ट करोगे तो तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। ये नहीं कि बैठ रहे हैं पढ़ने 8 8 10 10 घंटे पढ़ रहे हो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। तो अपना जो पोर्शन है गाइस वो है फर्स्ट ग्रेड में अपना मैथ, रीजनिंग और स्टैटिस्टिकल पार्ट। क्लियर है? तो थोड़ा सा अपन सिलेबस देखेंगे। सिलेबस दिख रहा है आप लोगों को? ये रीजनिंग वाला पार्ट है। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के, मैथ रीजनिंग स्टैटिस्टिकल में? 10 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 10 आए थे आपके 23 जून को। ठीक है। 10 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। ठीक है। 40% आपको पता ही क्राइटेरिया है ही है ना। तो 40% में अगर 10 अपन क्वेश्चन करके आएंगे, कितने मार्क्स हुए उसके? 20। 20 नंबर हुए। टोटल कितने नंबर का है पेपर? 150। कितने परसेंटेज हुई मैथ का वेटेज? हाँ, 15 15 225, मतलब लगभग सर 13 to 14% का मैथ, रीजनिंग और स्टैटिस्टिकल पार्ट हुआ, अगर अपन 10 क्वेश्चन के हिसाब से करें। यही हुआ 20 नंबर के हिसाब से 13 14%। ठीक है। तो देखो सिलेबस में क्या क्या है, ये रीजनिंग का है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे अगर हम लोग करें, लास्ट मोमेंट का मतलब होता है 1 और 2 मंथ, आपका एग्जाम आगे के 2 महीने मान लो, और आप आज से मैथ करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस। मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, समझ में सारा कुछ आएगा, लेकिन आप घर जाके जब क्वेश्चन करोगे ना तो नहीं होगा आपसे। वही क्वेश्चन बोल रहा हूं, 2 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा ना, यहां आपको पूरा समझ में आएगा प्रॉपर। लेकिन 2 दिन बाद अगर आप उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस के साथ क्या क्या चाहिए देखो, मैथ आपको मैं अभी, सिलेबस हम लोग बाद में बात करेंगे, चीजें थोड़ी सी आप पढ़ रहे हो तो दो चीजें आती है मैथ में। एक तो आता है सर क्या, कंसेप्ट। ठीक है। और एक आती है क्या, कैलकुलेशन। इन दोनों के बगैर आपका मैथ का क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। ठीक है। कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई कंसेप्ट लग रहा है, वो चीज का अलग होता है। लेकिन अगर आपने गुणा जोड़ बाकी जो होते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह, अगर उसमें भी आपने मिस्टेक कर दी, फॉर्मूला सही लगा दिया, मिस्टेक कर दी भाई सर गुणा करने में गलती कर दी, 4 को 5 से गुणा करना था आपने 6 से कर दिया, गलती से 7 लिख दिया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, वो सब कैलकुलेशन में आता है। अगर कुछ भी इसमें गलती कर दी आपने तो क्वेश्चन का आंसर है वो
गलत आएगा। तो ये दोनों चीजों को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप कोई भी टीचर है, आप मैथ के जितने भी टीचर हैं उनको देख लेना, वो आपको अधिकतर यही पढ़ाते हैं। आते ही फॉर्मूले लिखा देंगे, स्टार्ट कर देंगे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ये वो। मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये बच्चे आराम से याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? कैलकुलेशन में। उनको टेबल्स ही याद नहीं है। मैं हमेशा क्लास में, शायद तुम लास्ट प्रीवियस स्टूडेंट हो, है ना? क्या नाम है, मैं भूल गया। हाँ, तुमसे ही। तो पहली क्लास में मैंने उस टाइम भी यही चीज बोली थी कि आपको एटलीस्ट क्या याद होना चाहिए? टेबल्स, पहाड़े पढ़े होंगे ना यार। हाँ, दूसरी चौथी पांचवी क्लास में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं। हाँ, टेबल्स का मतलब पता है? पहाड़े। याद है? याद है नहीं है याद? कम से कम कहां तक सर? 1 से लेके 20 तक की टेबल्स याद होने चाहिए। छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं अपने यार, नहीं पढ़ाते? हाँ, गणित के क्वेश्चन ले लेके आ जाते हैं छोटे भाई, ये बता दो वो बता दो। तो कम से कम 1 से लेके 20 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए। जब तक ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक इसको करने का आप चाहे दुनिया में कहीं से भी पढ़ लो मैथ, ये नहीं आता तो ये नहीं आएगा। तुमने फॉर्मूला सही लगाया, सब कुछ सही किया, लेकिन तुमने कैलकुलेशन में गलती कर दी, आंसर गलत आएगा या ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, गणित का क्वेश्चन कर रहे हैं, सही लगा रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा सर, ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसमें, और बहुत देर लग रही है उसमें, टाइम लग रहा है। और एग्जाम में अगर टाइम लग जाएगा तो वहां क्या कर जाओगे? पैनिक कर जाओगे। पैनिक का मतलब है कि भाई वहां परेशान हो जाओगे कि यार 5 मिनट भी खराब हो गए, क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ, अब बाकी के क्वेश्चनों में और दिक्कत आएगी, हो सकता है पेपर ही छूट जाए। तो मेन हमारा जो चीज है वो है पहले कैलकुलेशन अच्छी करना। आज से अगर तुम स्टार्ट करोगे तब जाके थोड़ी मैथ आपके हाथ में आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 100% परफेक्ट बन जाओगे, वो हवा वाली बातें अब मैं करता भी नहीं हूं और मुझे पसंद भी नहीं है। धीरे धीरे स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन को करना। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो चीज अगर आप धीरे धीरे करोगे, मैथ के 10 कितना? कम से कम अगर 10 क्वेश्चन आने तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे, और विद इन टाइम पे। टाइम पे मतलब है कि बहुत कम समय में। इस बार पॉलिटी में सुनील सर बता रहे थे कि सब आर्टिकल पूछा है, पूछे थे। उनको कोई याद नहीं रखता है ना, कोई गैस कर सकता है कि ये चीजें पूछी जा सकती है। आज तक पूछी नहीं गई थी क्योंकि ये बहुत अंदर डीपली चीजें हैं। नॉर्मल आर्टिकल पूछते हैं जैसे कि हाँ, कोई नहीं पढ़ाता है यार। आर्टिकल कितने हैं टोटल? 420, 494, 394 कुछ नहीं, उसके बाद बन गए 394 तो फर्स्ट थे पहले, है ना? तो आर्टिकल नॉर्मल है आपके, कोई सा भी आर्टिकल आ सकता है पहली बात। अब उनके भी सब आर्टिकल है, उसके भी डिवीजन पार्ट पूछ लिया, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि पेपर कहां से पूछोगे? आप बोलोगे मैंने पॉलिटी पढ़ ली, आपने ये सब पढ़ लिया, राइट फंडामेंटल राइट सब पढ़ लिया, लेकिन इनका सब आर्टिकल का क्या पता लगेगा? लेकिन गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें फिक्स है कि भाई इसमें से क्वेश्चन आना है तो आना है। मैंने सारे बच्चों को उस दिन बोला भी था लास्ट कि इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। किसमें से? या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या कोडिंग डिकोडिंग, एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, और इतना इजी होता है। रीजनिंग का बता रहा हूं, पक्का फिक्स होता है, ये ही चीज पूछेगा। मैथ में सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो यही पूछना है उसको। चेंज कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज चेंज कर देगा, डेटा चेंज कर देगा। लेकिन जो अपने थ्योरेटिकल वाले पार्ट हैं, लाइक कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक, कुछ भी आ सकता है, वास्ट सब्जेक्ट है ना? तो अगर अपन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा अपन बर्डन नहीं लेंगे, धीरे धीरे करेंगे आराम से, ठीक है? तो टॉपिक्स क्या क्या है अपने, देखो। एनालॉजी है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, मतलब रीजनिंग के सबसे आसान है। लगभग 4-5 क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन के करीब इसमें पूछे जाते हैं। टोटल 10 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है, कभी कभार 5 आते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चनों का इसमें एवरेज बनता है ना? जिसमें हमारे रैंकिंग वाला है, आपके डाइस वाला है, सारे जितने भी हैं, नंबर सिस्टम है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, जितने भी हैं बहुत आसान होते हैं। कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हिस्ट्री में याद रखने की आवश्यकता होती है? पूछते हैं साइमन कमीशन कब आया? नहीं है ना याद? 1927 में। व्हाइट कमीशन बोलते हैं इसको।
मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां याद रखना है यार। अब आप ये नहीं पूछ सकते 1927 में क्यों आया सर। अब भाई आया तो आया, लेकिन गणित में आप प्रश्न कर सकते हो। कोई चीज आ रही है, कोई फॉर्मूला आया, तो आप ये प्रश्न कर सकते हो सर ये कैसे बना, कैसे आया। क्योंकि ये क्या है, पूरा मेंटल लिखा हुआ है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब है आपके जो मानसिक स्तर है दिमाग का, उसके हिसाब से टेस्ट है। पहली चीज। दूसरी चीज सर, दूसरा आता है स्टैटिस्टिकल पार्ट। लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, 2 से 3। 2 क्वेश्चन ही आते हैं, 3 तो नहीं। इस बार 2 क्वेश्चन ही आए थे आपके। क्वेश्चन भी बताऊंगा आज। मैं यहाँ पे आपको कोई पढ़ाने नहीं आया हूं कि आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया कि लिखो भाई ये चीज करो। पहले क्या होता था, राजा महाराजा जब युद्ध करते थे तो क्या करते थे। वो मूवी देखिए बाहुबली, देखी होगी फर्स्ट पार्ट, नहीं देखी। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, खैर बहुत फेमस मूवी है भाई। लेकिन इतना पता होगा ना कि युद्ध में जाने से पहले राजा महाराजा क्या करते थे, प्लानिंग करते थे, रणनीति बनाते थे ना, कि हमारे पास हथियार कौन से हैं, सामने वाले के पास क्या क्या है उपलब्ध है, हम लोग कहां से अटैक करेंगे। तो वही चीज आपको करना है। अगर रियल में फर्स्ट ग्रेड निकालना है ना, तो प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ये मत बोलना कि सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो 16 18 18 घंटे पढ़ते थे 10 महीने से। एवरेज मान लो 10 घंटे तो पढ़ते ही होंगे वो 10 महीने से, कुछ नहीं हुआ उनका। अब भगवान जाने क्या पढ़ते थे क्या नहीं पढ़ते थे, उनको मैं बोल बोल के थक गया। और कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे घर फैमिली में, वो 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, उनका फर्स्ट ग्रेड निकल रहा है, इंग्लिश से ही है वो। मेरी फैमिली में मैंने कोई सहायता नहीं की, उनकी कोई हेल्प नहीं की, लेकिन उन्होंने वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ की। पढ़ना क्या है 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो सारी डिस्ट्रैक्शन को कर दिया दूर, और कमरा कर दी, मतलब बिल्कुल लॉक लगा के 3 घंटे के लिए टाइम भर दिया कि भाई इतने 11 बजे बैठे हैं तो 2 बजे ही उठना है यहाँ से। सिर्फ 3 घंटे पढ़ते थे, निकल रहा है एग्जाम। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सबसे अच्छी चीज है कि भाई उनका बेसिक क्लियर कर रखा है उन्होंने, कि भाई पढ़ना क्या है हमको। सिलेबस उनके पास होता था, पीवाईक्यूज होते थे उनके पास। लेकिन तुम 8 घंटे पढ़ रहे हैं सर, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी सुबह से शाम तक चल रही है, किताब इतनी मोटी मोटी है, सबको रगड़ रहे हैं, फिर एग्जाम में पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, मुंह लटका के आ रहे हैं। एग्जाम वाला कोई भगवान तो है नहीं यार, इंसान ही बना रहा होगा पेपर मेरे हिसाब से। आरपीएससी में इंसान ही बैठे होंगे जो पेपर बना रहे होंगे। तो भाई इंसान ही जब पेपर बना रहा है तो एग्जाम निकलेगा क्यों नहीं। जब इंसान के लिए तो टेस्ट हो रहा है, ये एग्जाम निकालने के लिए कुछ तो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई भी नहीं हो रहा। तो उनमें और तुम में क्या कमी है, वो चीज को थोड़ा सा देखो। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा यार। देखो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ ज्वाइन करने से, ऑनलाइन ज्वाइन करने से, पैसा भर दिया सर ये कर दिया, पैसा भरने से क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा काम करो, चाहे यहाँ पे आपने ज्वाइन किया है नहीं किया है, कहीं पे भी ज्वाइन करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहीं करो। लेकिन ये कि यार सिंसियरिटी लाइफ में अगर नहीं है, आपके एग्जाम के प्रति आपको पता नहीं है कि मेरे को पढ़ना क्या है, कैसे प्लान होना चाहिए, हर महीने का प्लान होना चाहिए आपके पास। कि अब जुलाई खत्म हो गया तो एग्जाम कौन सा देना है, कि सर मेरा एग्जाम ये है, तो उसके कितने मंथ बच रहे हैं, हर महीने में क्या करूंगी या क्या करूंगा। हर फिर मंथ के बाद वीक आता है कि वीक में हर सप्ताह में मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्या वो टारगेट अचीव किया है नहीं किया, टिक होना चाहिए, नहीं किया तो कितना रह गया। सर 40% ही कंप्लीट हुआ है, 60% रह गया तो वो आगे के वीक में मूव होगा। लेकिन हमको पता ही नहीं है क्या पढ़ लिया। कल मेरे को एक बहुत बढ़िया बात, सुनील सर से मैं बैठा था तो सुनील सर एक अच्छी बात ये बता रहे थे कि भाई बच्चे हिस्ट्री में ही डूबे पड़े हैं। हिस्ट्री कोई रगे, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसी को ही कर लो भाई, क्या पेपर उसी का थोड़ी आ रहा है। जो सब्जेक्ट आपकी वीक है, जिसमें से क्वेश्चन आने हैं, उसको तो तुमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रखा है। हर कि सर लास्ट मंथ में हम मैराथन देख लेंगे, ये मैराथन वाली सब्जेक्ट नहीं है, एक बात बता देता हूं मैं आपको। और 40% मार्क्स के लिए ये मत बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो सब्जेक्ट है, कि मैं सर मैथ रीजनिंग और स्टेटिस्टिकल जो पार्ट है वो छोड़ के चल जाऊंगी फिर भी मैं 40% ले आऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ला सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से इस साल का एग्जाम पैटर्न आया है ना, वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है बिल्कुल भी पता नहीं है कहां से क्या पूछ लिया गया है। जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग है उसका भी कोई आता पता नहीं लग रहा है कि मैं 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सर कोई सब्जेक्ट में से, मान लो हिस्ट्री है उसमें से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और तुम बिल्कुल अच्छे से करके जा रहे हो, 2 महीने 4 महीने पढ़ के जा रहे हो हिस्ट्री, कतई गारंटी नहीं कि तुम 5 भी क्वेश्चन कर दोगे।
तो कोई भी सब्जेक्ट को इस बार छोड़ के मत जाइएगा, चाहे आप कहीं पे भी पढ़िए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ग्रेड का मतलब क्या होता है? गैजेटेड। गैजेटेड आती है? गैजेटेड का मतलब वो अटेस्टेड करते हैं जो। इस बार चतुर्थ श्रेणी की निकली है ना, कितनी है वैकेंसी? फोर्थ ग्रेड की 52,000। 52,000 वैकेंसी है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फोर्थ ग्रेड पता है तुम लोगों को? इसको है ना वो अदर वे में मत लीजिएगा कि भाई मैं वो कर रहा हूं। और तुम, इनकी ग्रेड पे कितनी होती है? 1800। तुम लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? कितनी होती है ग्रेड पे? और क्या होता है? गैजेटेड। जिसके साइंस से अटेंड अपन कराते थे ना, आजकल तो सेल्फ अटेस्टेड, पहले मार्कशीट कराने जाते थे। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा पेपर टफ आना चाहिए कि इनका पेपर टफ आना चाहिए? किनका आना चाहिए? फर्स्ट ग्रेड वालों का आना चाहिए। बच्चे मुझसे बहुत बोलते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आ रहा है ना, पेपर मैथ इतनी टफ आ रही है सर, सब्जेक्ट में क्वेश्चन का आता पता नहीं लग रहा। भैया तुम पढ़ किस कर रहे हो पहले ये तो बताओ। 4800 पे ग्रेड का पढ़ रहे हो ना? 4800 पे ग्रेड, अभी जनवरी में क्या लगने वाला है? 8वां वेतन। कितनी हो जाएगी तनख्वाह? 1 लाख प्लस। गैजेटेड पोस्ट है, ऑफिसर कैटेगरी में आती है, राजपत्रित अधिकारी, पता है ना? तो यार तुम लोग जब इस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि यार सर मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, मैथ पढ़ना पड़ रहा है, इतना टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार ये छोड़ दो फिर यार। बुरा मत मानिएगा, मानो तो मान लेना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब तुम्हारा सपना फर्स्ट ग्रेड का है यार, तो तुम्हारी मेहनत भी उसी लेवल की होगी नहीं होगी यार। इसमें 52,000 पोस्ट है, इसमें कितनी है? कम आई है इस बार, लेकिन इस बार जो 2024 में एग्जाम लगा अच्छी पोस्ट थी, ठीक ठाक थी, लेकिन ये 52,000 तो कभी नहीं आएगी ना फर्स्ट ग्रेड में तो, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है। जो चतुर्थ ग्रेड, जो चपड़ासी पियोन वगैरह लगते हैं कर्मचारियों की, उनकी संख्या ज्यादा होती है। इनका ग्रेड पे 1800 है, लगभग 2.5 गुना हो गया। लगभग 2.5 गुना ही ग्रेड पे हो गया ना इसका। मेरा ये कहने का मतलब ये है सब चीजों का कि भाई तुम तैयारी किसकी कर रहे हो, पहले तो अपने मन से ये बात कंफर्म करो। मैं हम आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रॉपर पहले माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे दो कि मैं कर क्या रहा हूं या कर क्या रही हूं। ये नहीं, क्योंकि एग्जाम सेकंड ग्रेड भी चलेगा, रीट भी आएगी, और भी एग्जाम्स लग रहे हैं, सब इंस्पेक्टर भी है, और भी पता नहीं क्या क्या लग रहा है, पटवारी भी है। आप सारी एग्जाम तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सारे भरो, लेकिन तुम्हारा एक एम होना चाहिए, एक पक्का गोल होना चाहिए कि नहीं मुझे इसी के लिए करना है यार, ये एग्जाम नहीं निकलना चाहिए। बाकी तुम दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि भाई तुमको 8 घंटे पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड के लिए, 4 दिन पढ़े, 5वें दिन तुमने कम कर दिया टाइम कि यार कौन पढ़ेगा, छोड़, इतना कौन है। लेकिन भाई तुम तैयारी किसकी कर रहे हो यार? वो तुम्हें हलवा थोड़ी दे देगा। तुम सोचो कि आरपीएससी हलवा दे दे, हलवा तो इसमें मिल सकता है, वैसे तो इसमें भी नहीं मिलेगा अब, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है वो अच्छा होने लग गया है। तो अच्छी बात है यार, पेपर अगर टफ आ रहा है ना, इसका मतलब है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो क्रैक करेंगे एग्जाम। अब आपसे ये नहीं पूछेगा मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे है, ये 10 साल पहले पूछता था ना जीके में, कि जोधपुर में मेहरानगढ़ का है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन होगा, ये लेवल नहीं रहा है अब ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, इसमें नहीं आएगा कि किले कहाँ पे है, फलाना कहाँ पे है, क्योंकि इसमें लेवल बन चुका है। अब इसमें फर्स्ट ग्रेड है, उसको आरपीएस को पता है कि एग्जाम चेंज, जो पैटर्न है उसको कुछ चेंज करना है। आरएएस का पेपर देखा है प्रीलिम्स का 2024, अभी 25 में फरवरी में लगा है, पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि उसमें पूछे जाने की जो लैंग्वेज है ना वो चेंज हुई है। बच्चों को जरूर टफ लगा है, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी हमको जो 10 साल पहले पूछता था, जैसे हिंदी में पूछ कहता है ना राम खाना खाता है, 10 साल से बच्चे यही पढ़ रहे हैं हिंदी में। अब आरपीएससी ये थोड़ी करेगा कि भाई फिर दोबारा से वही क्वेश्चन दे देगा राम खाना खाता है, इस बार उसने कुछ और दे दिया। तो तुम लोग ये एक्सपेक्ट मत करो कि जो पेपर का जो पैटर्न है वो पहले से जो चला आ रहा है वही आएगा। हो सकता है टफ भी आ जाए, तुम्हारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। मन से ये बात पहले संतुष्ट करो खुद को कि भाई हम लोग कर इसकी तैयारी रहे हैं, कितने भी घंटे लगे इसको निकालना है। इस बार 6-8 महीने जो भी हैं, कितने महीने हैं? 10 मंथ्स है, 10 महीने हैं। 10 महीने का नहीं तो कम से कम आपके पास इस साल का प्लान होना चाहिए
कि कौन सी एग्जाम फंस रही है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और मैं जनवरी के अंदर कहाँ लाई करूंगी या करूंगा, कि मेरे दिसंबर तक क्या कंप्लीट मैं कर चुकी होंगी। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा सिलेबस पे बात करते हैं। ये है भाई साहब मैथमेटिक्स का जो हमारे दिक्कत करता है बच्चों को अधिकतर। ये पूरा एक्चुअली टॉपिक ही एक ही है पूरा, पॉलिनोमियल जो होता है ना, आपके बहुपद घातांक वगैरह जो सब आते हैं वो इसी में आते हैं, जीरोस। इस बार क्वेश्चन, इस बार शायद तुमने एग्जाम दिया था, मैंने पिछली वाली क्लास में जब मैं क्लास ले रहा था मैंने बच्चों को क्लियरली बोला था कि इसमें से जीरोस का क्वेश्चन आया आया था इस बार, जीरो निकालने का। कोडिंग डिकोडिंग का बताया था मैंने उनको क्वेश्चन, है ना। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स याद है, अल्फा प्लस बीटा। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूँ पिछली बार जो मैंने क्लासेस ली थी उसमें मैंने 100% लिख के दिया है। यूट्यूब की कुछ क्लासेस जो मैराथन हुई है वो देख लेना, उसमें बोला है मैंने बच्चों को कि इसमें से प्रश्न आना है, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। मैंने बच्चों को उसी लेवल पे पढ़ाया है कि भाई टफ भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोग समझने में दिक्कत नहीं करोगे। गलती आप कर सकते हो कैलकुलेशन में अगर आपकी प्रॉब्लम है या फिर समझने में, लेकिन मैंने कहा आपको प्रॉपर क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा कि सर ने पढ़ाया तो था लेकिन हम लोग गलत करके आए। क्योंकि इनमें क्या होता है, फिक्स होता है कि प्रश्न आना है यार। आपको क्या लग रहा है इस बार कुछ होगा? अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आना है इस बार। कहां से आएगा कैसे आएगा जब हम लोग क्लासेस करेंगे तब बताऊंगा कि इस बार कहां से नया चीज पूछ सकता है वो। ये मैथ का आपका सिलेबस है जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स आते हैं, जीरोस आते हैं, इक्वेशन आती है आपकी 2D 3D जो आते हैं। एक टॉपिक और आता है जिसमें से क्वेश्चन पक्का पूछता है जो है मेंसुरेशन, है ना, जिसमें स्पेयर है, गोला जिसको बोलते हैं, आपके शंकु, कोन, है ना, सारे चीजें हैं। चलिए अब पेपर में अपन देख लेते हैं कि इस बार क्या पूछा है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 23 जुलाई का है, वो जून का है ना, 23 जून का है, क्या कब का है, 23 का है, 23 जून का। अब मैं एक बात बोलूं तुम लोगों से, अगर तुम पे मैथ नहीं भी आती ना तो भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बोलो। मान लो मेरी मैंने आपको नहीं पढ़ाया फिर भी कर सकते हो इसको। नहीं पढ़ी, थोड़ी 10वीं तक तो पढ़ी होगी, क्वेश्चन तो दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, माइंड सेट की दिक्कत है ना, कि भाई पढ़ के ही नहीं आए तो सर छोड़ दो। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हो 2 गुणा 2 पूछ रहा हो, मान लो, सपोज मान लो, अब तुमने गणित पढ़ के ही नहीं आए मान लो, अब तुम छोड़ दोगे ऐसे क्वेश्चन को? हाँ छोड़ देंगे सर, पढ़ के ही नहीं आए ना। अब मैं कह रहा हूँ यार पूछी वो 10वीं क्लास तक की चीजें रहा है, 2 गुणा 2, तो तुम पे इसका आंसर नहीं आ रहा 4, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, अरे पढ़ के नहीं आए भाई, हम पढ़ के नहीं आए तो देख क्यों रहे हो इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब है माइंड सेट जो है उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दो कि भाई क्वेश्चन अगर आपने देखा है, आपके एग्जाम पेपर में आया है, तो कम से कम एटलीस्ट पढ़ तो लो उसको। कोई बात नहीं, मत करो यार, कौन कह रहा है कि करो नेगेटिव मार्क लेके आओ, मत लेके आओ, पर पढ़ो तो सही। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स का मान दे रखा है और ये एक समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या मतलब, एक छोटा सा आपको बहुपद सा दे रखा है अंडर रूट में, और इसका मान आपको इसमें पुट करके क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। इसमें तुक्का लगा सकते हो क्या गणित में तुम लोग? सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व मत करो, सॉल्व कराने के लिए नहीं हूं आज यार, आज क्लास बिल्कुल फ्री है अपनी, आज कुछ लिखा पढ़ी नहीं होगी कुछ भी। ये तो एग्जाम आपके पास पेपर होगा उसमें देख लीजिएगा। आप थोड़ा सा पहले चीजों को सुनो, मेरी क्लास में लिखना मत जब तक मैं नहीं बोलूं, क्योंकि लिखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी जो चीज मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये कि भाई इसमें तुम लोग तुक्का लगा सकते हो क्या, ये बताओ, गणित में? और सब्जेक्ट में तो लगा सकते हैं ना, बाकी में तो आइडिया लग जाता है। अब इसमें तो क्या तुक्का लगाओगे तुम, 4 ऑप्शन है यार, नहीं लगा सकते ना। गणित, रीजनिंग और आपके स्टैटिस्टिकल में जो अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तुक्का नहीं लगा सकते। और इसमें पॉसिबिलिटी कितनी होती है सही होने की, 100%। अगर आपका आंसर सही आ गया तो पूरे में से पूरे मिलेंगे। बाकी की जो सब्जेक्ट्स है, थ्योरी की सब्जेक्ट्स है, उनमें चांस होता है कि नहीं यार कुछ चेंज हो सकता है। होता है ना कि भाई आइडिया लगाते हैं 4 ऑप्शन से, अब इनसे आइडिया थोड़ी लगा सकते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे अपन लोग एलिमिनेशन सुना है, एलिमिनेशन लगाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पता सर, लेकिन हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि हाँ भाई ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ऐसे करते हैं ना हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में। लेकिन मैथ में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो मैथ में 10 में से 10 जो क्वेश्चन है वो सही किए जा सकते हैं। बकायदा क्या चाहिए आपको, कैलकुलेशन। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप याद रखो, ये रट लो,
बिल्कुल भी नहीं। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, समझने की सब्जेक्ट है। और आपसे क्या मांगेगी, कंटिन्यूटी, सतत प्रयास। अगर आप क्लास मिस करते हो गणित की तो वो दिक्कत करेगी आपको। मैं आपको, आज पहली क्लास है, मैं कतई भी ये नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग यहाँ, मैंने बार बार इस चीज पे इसलिए दे रहा हूं कि आपको जहां अच्छा लगे वहां ज्वाइन करो। लेकिन अगर आप किसी से भी पढ़ रहे हो, मुझसे नहीं किसी भी टीचर से गणित पढ़ रहे हो, तो कंटिन्यूटी जरूर बना के रखना। अगर कंटिन्यूटी में अगर आपने कोई टॉपिक की क्लासेस छोड़ दी तो हो सकता है रिकॉर्डेड आपको मिल जाए, तो देख लीजिएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया तो हो सकता है वो टॉपिक आगे से लिंक होगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ गणित में ही एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको अगर मैंने कुछ समझाया है तो वो घर जाके तभी समझ में आएगा कि अगर आपने क्लास अच्छे से करी हो। क्लियर है? तो पहली नीड क्या है कि पहले आपको क्लास में प्रॉपर रहना है, चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करो चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करो, ये आपका पसंद है, आपको जैसा ठीक लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग, दिखाएंगे। ये एक सेकंड क्वेश्चन आया है, ये किसका है, क्यूब्स का। ठीक है, इसके लिए मास्टर की जरूरत नहीं है। तुम सोच रहे हो कोई टीचर आएगा तो बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, अभी बताऊंगा जब मैं ये दूसरा क्वेश्चन है। तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारा क्वेश्चनों का मैथ का लेवल कितना है। बच्चे बोल रहे हैं बहुत टफ आया, किसी ने अभी तक सॉल्यूशन नहीं कराया इन क्वेश्चनों का, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस, आंसर बता दिए, सॉल्यूशन नहीं कराया है किसी ने। तुम जाके अभी भी सर्च कर लेना यूट्यूब पे। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि इनके लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या करोगे? ये तो अभी का रिसेंट पेपर का ही क्वेश्चन है। मैं तुमसे कह दूं पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। पढ़ने की मतलब तुम बोलो मैंने तो सारे टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, फिर भी कर सकते हो। कुछ तो भगवान ने दिमाग दिया है, कॉमन सेंस। घन तो पता होगा, घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान रहती है। एक ये क्वेश्चन आया है जो अपन कितने सेकंड में, 10 सेकंड में करेंगे इसको। ये और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो मैंने बताया था कोडिंग और डिकोडिंग का, ये किया आप लोगों ने आपकी शिफ्ट में, हो गया होगा, आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आया है घन वाला, जो आपके मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है, क्षेत्र मिति, उसके अंदर ये टॉपिक्स के क्वेश्चन है। मैं आपको अभी ये जस्ट एक ब्रीफली ओवरव्यू दे रहा हूं, आइडिया किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस क्या है हम लोगों का, कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, कैलकुलेशन में क्या चीज सीखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अपन सीख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आए वो अपन लोग करेंगे बाद में, पहले तो कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बताओ, अंडर रूट बहुत बार आप पूछा जाता है, सुना है अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वर्ग मूल। ठीक है, क्या होता है? मान लो मैंने बोला 25, कितना आएगा इसका आंसर? 5 आया। कैसे आया? तुम तो बता दोगे, पहली क्लास नहीं आया तो तुम भूल गए। अंडर रूट 25 का मान 5 कैसे आया? ये सबको पता है, अंडर रूट का मान होता है 1/2। तो ये लास्ट जब मैं क्लास की थी जब बताया था, आप लोगों को पता है कैसे आया? नहीं पता? अब मैंने ये बोल दिया कि ये और बता दो, सुना है कहीं पे, देखा होगा ना अंडर रूट का मान, 25 का मान क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस भी लिखते हैं, बहुत बार लिखते हैं ना। ये कैसे आया? तुम लोगों को ये तो सबने सिखाया होगा कि 16 अंडर रूट 16 का मान कितना आता है, 4। कैसे आया सर, ये नहीं पता है ना। मेरी क्लास में आपको यही चीज सीखने को मिलेगी, ये आया कैसे। बताऊं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके 2018 में आया हुआ है अंडर रूट का क्वेश्चन। देखिए, कोई भी अंदर संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ये किस चीज का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है। कोई चीज सिखा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ कैलकुलेशन का बता रहा हूं, है ना। कोई भी संख्या आपकी लिखी है, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ब्रैकेट लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी घात कितना, कितना, 1/, अगर मान लो मैंने आपसे कहा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग,
इसको कितना लिखते हैं अपन, 4, मतलब 2 गुणा 2 सर बराबर हो जाएगा 4। इसकी घात कितनी है, 2। तो ऐसे ही जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब है वर्गमूल, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको, अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी घात कितनी होती है, 1/1/2 होती है। अब आपने सर वहां पे लिखा था, कितना लिखा था नंबर वहां पे, 25 लिखा था क्या, 25 को क्या मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का ब्रैकेट लगा सकता हूं क्या, ऐसे ये 25 को ऐसे लिख सकता हूं, 5 गुणा 5 कितना होता है 25, और साथ में कौन है, अंडर रूट है। यहां तक दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को दिक्कत, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ये, ठीक है। अब अंडर रूट का मतलब कितना लिखा है मैंने, तो इससे कोई छेड़खानी करनी है क्या, अंदर वाले से नहीं करनी सर। तो 5 का तो सर आप वर्ग लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसके बाहर कितनी घात लगा देंगे, 1/2। ये गणित में एलिजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि सर अगर कोष्ठक के अंदर और बाहर अगर कोई घात है तो वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, हो जाती है मल्टीप्लाई। कोष्ठक यानी ब्रैकेट के अंदर, अंदर भी है या नहीं है, कहां है सर, ये रहा। सर ब्रैकेट के बाहर, हाँ बेटा ब्रैकेट के बाहर ये रहा। अगर अंदर और बाहर दोनों तरफ घाते हो, कुछ भी लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 13 लिखा हो, चाहे 50 लिखा हो, वो आपस में क्या होगी, ऑलवेज हमेशा गुणा होगी। तो सर 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना मान मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, कट गया 1। इसका मतलब इसका मान कितना जाएगा, 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब 5। तो अंडर रूट 25 का मान कितना आया, 5, इस तरह आया है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये काम आएगा, हाँ काम आएगा। ये तो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है, आपसे आरपीएससी थोड़ी पूछेगा अंडर रूट 25 का मान बताओ, लेकिन हम जब एलिजेब्रा करेंगे तब आपको ये नियम काम आएगा, अंडर रूट वाली संख्याएं काम आएंगी। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कौन सा पहला क्वेश्चन में दिख रहा है आप लोगों को, अंडर रूट यहाँ पे दिख रहा है, वहां काम आएगी ये चीज। अब कितनी छोटी सी चीजें हैं, सबको पता है अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, पर अगर कोई टीचर ये सिखाए कि होता कैसे है, अभी तो चीजें मैंने सिखाई नहीं है आप लोगों को, अभी तो मैंने ये बताया भाई कि आपको अंडर रूट 25 का मान 5 है। अभी तो मैंने ये और बोला कि ये कैसे आया सर, क्या प्लस माइनस कैसे आया भाई, नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो ये तो समझ में आ गया ना कि सर अंडर रूट 25 का मान कितना है, 5। बोलो यार जोर से, तुम लोग सुबह नहा के तो आए हो ना तुम लोग, हाँ नहा धो के आया करो यार, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहा के आया करो, ठीक है, पॉलिश वॉलिश मत करके आया ना। चलिए, तो देखो प्लस माइनस की बात करते हैं सर, थोड़ा सा अपन देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 25 को क्या हम लोग क्या लिख रहे थे सर, 5 का वर्ग लिख रहे थे, 5 का स्क्वायर, क्लियर है। क्या मुझे एक बात बताओ, ये सबको पता है कि अगर मान लो प्लस है, इसको अगर मैं किससे गुणा करूं, प्लस से, तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, पता है सबको। अगर माइनस को माइनस से गुणा करे तो सर, अगर माइनस को प्लस से गुणा करे तो, और प्लस को अगर माइनस से गुणा करे तो, अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, ये बिल्कुल भी संकोच मत करना कि सर हो सकता है मैं बहुत मतलब ऐसी चीज पूछूं जो बच्चों वाली चीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं अपन, ये चीजें कोई बताता है क्या, कोई नहीं बताता। कैलकुलेशन कोई नहीं सिखाता, मैंने भी जिन टीचरों से पढ़ा है ना, हमको भी नहीं बताया। वो भी एक संजीव पासु आती है, पहले आती थी, सुना है, आप तो पता नहीं आती है नहीं आती, आती होगी यार। हम जब पढ़ते थे उस टाइम लगभग 15 साल पहले, 10-15 साल पहले, तो एक संजीव पासबुक आती थी, हमारे टीचर संजीव पासबुक उठा लाते थे क्लास में। अब वहां पे गलत भी लिख रहा है ना पासबुक के अंदर, वो ही छाप देते थे वहां। अब उनके तो खुद के ही समझ में नहीं आ रहा तो वो छाप देते थे, हमको क्या पता कि अंडर रूट 25 का मान 5 आता, हम तो रटते थे कि अंडर रूट 25 का मान 5 है क्योंकि 5 का वर्ग है, लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं कि इसकी घात 1/2 होती है। हमको अगर कोई ढंग का टीचर मिल जाए तो फिर उस टाइम और भी अच्छी सिचुएशन कर सकते थे हम लोग,
तो कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन जो है वो मैथमेटिक्स का कोर सब्जेक्ट है, ये हार्ट है मैथमेटिक्स का। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सब कुछ अच्छे से बना लोगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही आपका क्वेश्चन सही कराएंगी, ठीक है। अब बात, मुझे एक बात बताओ, 25 लिखा है, ये 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। अब आप बोलोगे ये प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, प्लस का 5 गुणा प्लस का 5 किया होगा इसने, तब भी प्लस ही आएगा? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता सर, माइनस का 5 और माइनस का 5 लिख दूं तो तब भी क्या आएगा? देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो। प्लस का 25 बनाने के लिए प्लस का प्लस से गुणा करोगे तो भी प्लस आ रहा है, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो भी प्लस है, क्योंकि ये नियम से हमने देखा है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या लिखा था सर, √25। अब तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो सर, +5 का वर्ग हो सकता है ये, +5 का तो वर्ग हो सकता है ये, और एक किसका? -5 का वर्ग। वर्ग कैसे सर? क्योंकि 2 बार आ रहा है ना ये, 5 गुणा 5, तो वर्ग 5 गुणा 5 माइनस का, ठीक है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, पहले तो ये बताओ, इज इट क्लियर? अब ये बताओ मुझे कि जब वही चीज आ गई क्या, ये प्लस का 5 स्क्वायर और साथ में कौन है, इसको ऐसे करो, यहां लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि ये क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब अभी क्या सिखाया मैंने, घात 1/2, यानी पावर 1/2 लगा दू क्या? क्या यहां पे लिख सकता हूं मैं ऐसे? जो चीज सिखाई है ना वही करता जा रहा हूं मैंने, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया है। इज इट क्लियर? कट जाएगा क्या? इससे काटते हैं, ये काट दो, ठीक है। कितना आ गया यहां से मान, यहां से कितना आ गया? तो √25 का मान प्लस भी 5 ले सकते हो। और पढ़ा आज तक कभी किसी ने? नहीं पढ़ा है ना, किताबों में भी सीधा लिखा रहता है, √25 का मान +-5। जब हम लोग एलिजेब्रा करेंगे समीकरण, तो वहां पे अपने को प्लस की भी जरूरत पड़ेगी और माइनस की भी जरूरत पड़ेगी, पर हमको ये पता होना चाहिए कि आया कैसे। बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज तो है भाई, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो हम लोग क्वेश्चनों को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आप सुनते जाओ, आपका टास्क क्या है, करना क्या क्या है। एक तो 1 से लेके 20 तक की बच्चों आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल का मतलब है पहाड़े। अगर सच में फर्स्ट ग्रेड निकालना है, पेपर 1 निकालना है अच्छे मार्क्स से, सिर्फ 40% नहीं, अच्छे मार्क्स से बोल रहा हूं, ठीक है। 40% तो बहुत दूर की बात है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि बच्चे 40% नहीं लेके आ रहे। आप बोलोगे सर आप दे दो पेपर, मैंने दिए हुए हैं, मैंने फर्स्ट ग्रेड का नहीं दिया, मैं तो इंजीनियर हूं वैसे भी, तो मैंने तो, वैसे मेरा गेट क्वालिफाइड है, मेरा 5 बार। कहने का मतलब ये है कि भाई अपन को शर्म आनी चाहिए कि 40% मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे अपन यार। मतलब 100% पेपर का है, उसमें से अपन लोग 40% मार्क्स नहीं ला पा रहे यार, तो पढ़ाई क्या कर रहे हैं फिर हम लोग? बहुत शर्म की बात है। और ये और बोल रहे हैं कि पेपर टफ आ रहा है सर। खुद को खुश कर रहे हो, खुद को मन को तसल्ली दे रहे हो, या दुनिया को बता रहे हो कि भाई हाँ मैंने पढ़ाई की है? बात समझ में आ रही है? तुम लोगों का जब रिजल्ट आता होगा ना, तो क्या होता है, अभी रिजल्ट आएगा जो भी एग्जाम दिए, तो मम्मी पापा पूछते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, पूछते हैं ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हुआ। मान लो नहीं हुआ तुम लोगों का, हो जाता है तो जिस दिन होता है ना, पहले सबसे पहले खुद ही उसका वो करते हैं, गुणगान, है ना। सबको पूछते हैं, किन किन का, दोस्तों का, हाँ भाई तेरा क्या हुआ, तो तेरा अपना तो हो रखा है। नहीं होता है तो अपन से कोई ना पूछ ले। तो लेकिन एक जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, जब आपका नहीं होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, मम्मी पापा को, कोई ना कोई रिश्तेदार है, बहुत सारे हमारे घर में होते ही हैं, आसपास के दोस्त अंकल बताते हैं यार तुम्हारी बच्ची का क्या हुआ। फिर वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो हम लोग कहते हैं सर नहीं पापा नहीं हुआ हमारा, है ना। लेकिन साथ में नहीं हुआ के साथ में हम लोग एक लाइन और जोड़ते हैं, पता है, ध्यान दिए कभी, कि पापा मैं 2 मार्क्स से रह गई, पापा मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, पापा ये पेपर टफ था पापा इस बार। ये नहीं हुआ वो तो ठीक है, लेकिन ये बहाने क्यों देना पड़ रहा है हम लोग को?
बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब नहीं होता है ना, अपन लोग ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को या जो भी आपके चाहने वाले हैं उनको, कि भाई मैंने मेहनत की थी, यही हुआ इसका मतलब। जबकि तुम्हारे पापा ने पूछा बेटा हुआ या नहीं हुआ, तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि नहीं हुआ। बस अब तुमको बहाने क्यों देने पड़ रहे हैं यार? चाहे 1 मार्क्स से नहीं हुआ, चाहे पॉइंट मार्क्स से नहीं हुआ, चाहे 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ भाई, सिर्फ इतना बोलना है नहीं हुआ। लेकिन हम लोग को क्या है, हमारी जो मेहनत होती है ना, चाहे तुम लोगों ने जो भी मेहनत की उसको जस्टिफाई करना होता है कि नहीं पापा मेरे इस बार 1 क्वेश्चन रह गया, अगर वो सही कर देती या ये पढ़ लेती ये हो जाता। इतना एक्सप्लेनेशन जिंदगी में, इतना एक्सप्लेनेशन दोगे तो भाई कहीं लाई नहीं करोगे फिर। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए लाइफ में। कोई चीज पसंद नहीं है मना करो साहब, नहीं लगी तो नहीं लगी यार, इसमें क्या, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं हुआ नहीं हुआ। खुद को पता होना चाहिए कि नहीं हुआ तो मतलब आगे मुझे क्या करना है, घर वालों को संतुष्टि मत दो, खुद को बताओ। तो ऐसी चीजें लानी ही क्यों है, मैं ये कहता हूं। जब 100 में से तुम्हारे 40% मार्क्स नहीं आ रहे और तुम कह रहे हो कि नहीं हमको फर्स्ट ग्रेड गैजेटेड ऑफिसर बनना है, शर्म की बात है यार। बुरा लगेगा, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ पर सच है यार। तुम लोग मेहनत किस लेवल की कर रहे हो फिर खुद ही सोचो ना यार। 4800 पे ग्रेड ऐसे ही मिल जाता है क्या? हाँ, कितने सालों में तो नौकरियों की वैकेंसी आती है, बड़ी मुश्किल से आती है। और ये तो बहुत गोल्डन ईयर है, जो अभी तो एग्जाम दिया है तुम लोगों ने और फिर से वैकेंसी आ गई, कितनी मतलब अच्छी बात है। और जो तो राजस्थान में तो भाई 4-4 3-3 साल तक वैकेंसी नहीं आती है यार। वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन, फॉर्म आ जाता है तो आंदोलन कोर्ट के लिए, पेपर वो सिलेबस आ जाता है तो आंदोलन, वैकेंसी कम हो जाती है तो आंदोलन, पेपर लीक हो गया तो आंदोलन, कट ऑफ हाई चली गई तो आंदोलन। हाँ, समझ रहे हो मेरी कहने का मतलब? तो यहाँ तो बहुत गंदा, एक होता है वो कुएं में भांग पड़ी है, वो स्थिति है यहाँ तो इसलिए यार अच्छे से करो। 40% तो बहुत बकवास चीज है यार। तुम लोग 40%, ये मत बोलना कि सर पेपर बहुत टफ आ रहा है। अरे पेपर तो टफ आएगा यार, तुम लोग तैयारी करो ना, तो तुमसे मना कौन कर रहा है? पढ़ो उतना। आरपीएससी ने हाथ थोड़ी बांध रखे तुम लोगों को कि नहीं नहीं पढ़ना नहीं है तुम लोगों को इतना। पढ़ो। आरपीएससी तुमको पता है कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, कि कहां से क्या चीजें आ रही है, तो पढ़ने दिक्कत क्या आ रही है 40% लाने में? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग साइंस छोड़ देते हो, मैथ रीजनिंग छोड़ दिया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। छोड़ के जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा फिर? कुछ नहीं मिलेगा। तो छोड़ने वाली जो चीजें हैं वो खत्म करो पहली बात, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट जो है ना वो जो टॉपर निकलेगा ना इस बार का, तुम देखना उसके। इतने सारे बच्चों के मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज है जिनके 10 आउट ऑफ 10 सही हुए हैं अपने बैच में से भी। ऑनलाइन स्टूडेंट के इतने मैसेज आ रखे हैं मेरे पास, मैं तो अभी तो सीन भी नहीं किए। गणित के इतने क्वेश्चन सही हुए हैं उन बच्चों के, और उनका ये बोल रहे हैं कि 40% है ना वो आराम से क्लियर हो रहा है, ड्यू टू मैथ रीजनिंग और स्टैटिस्टिकल पार्ट की वजह से। क्योंकि सर हमको हिस्ट्री ने डुबा दिया, पॉलिटी ने भी डुबा दिया, जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन मैथ रीजनिंग डीआई जो ना उन्होंने हमको सपोर्ट कर दिया। तो इसलिए छोड़ के मत जाइएगा इस बार, समय खूब है तुम्हारे पास, 8-10 महीने। अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई का मतलब ये है कि काम की पढ़ाई करो, फालतू की पढ़ाई नहीं। काम का मतलब ये होता है कि भाई किताब लेके बैठ गए, पढ़ने चले गए, कोई बुक सेलर के पास चले गए, उसने ये किताब बता दी, उसने ये किताब बता दी, बिल्कुल नहीं। क्लियर है? चलिए, तो पहली चीज तो ये है कि अपन ने अंडर रूट वाली चीजें सीखी। ठीक है। 1 से लेके 20 तक की टेबल्स याद होनी चाहिए। लिखाऊं? मेरे हिसाब से नहीं लिखानी चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको कुछ वर्ग लिखा देता हूं। 1 से लेके 30 तक के वर्ग यानी स्क्वायर्स लिखो अब। बेसिक लिखो। ये हाथों पे होने चाहिए आपके, है ना? एक का स्क्वायर कितना होता है? बोलते जाओ यार तुम लोग। तुम लोगों को लगेगा सर बच्चों वाली चीजें सिखाते हैं, पर बेटा बच्चों वाली चीज उसी तुम लोग की गणित सही होगी।
गलत मत उतार लेना, लेकिन देख के ढंग से उतारना। उतारो यहां तक। एक से लेके अभी तक कितने, 24 तक, ठीक है। ये 576 है। ये कहाँ काम आएंगे, जितने भी टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग के हो गए, कुछ मैथ के टॉपिक है जहां पे कैलकुलेशन है, वहां काम आएंगे। सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये पूरे प्रॉपर काम आएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। याद कैसे, ये नहीं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कहीं संख्या 225 दिख गई तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये किसका वर्ग है, 15 का, ठीक है। मतलब ये संख्या आपने कहीं देखी 361, तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए 361 किसका स्क्वायर है, 19 का, क्योंकि ये अपने क्वेश्चनों में काम आएगी ये चीजें। गलत मत उतारिएगा, है ना। आप लोग प्रॉपर जयपुर से ही हो आप लोग सब? कहाँ से हो? अच्छा अच्छा। पिलानी किधर पड़ता है ये? झुंझुनू में चूरू से आगे है क्या ये? सीकर से आगे, सीकर, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ यहाँ से कितने घंटे का रास्ता है? अच्छा, 5 घंटे। अच्छा अच्छा। तो अधिकतर कहाँ, जयपुर के ही हो सब लोग अधिकतर? गंगापुर से है कोई? गंगापुर से तो नहीं होगा कोई। ना ना, सवाई माधोपुर वाला। सवाई माधोपुर से हो? प्रॉपर माधोपुर से या कोई आसपास गांव से? खंडार, अच्छा। तो यहाँ पे क्या पीजी वगैरह? अच्छा अच्छा। अच्छा, डीवी हो गया था, वेटिंग में है ना। अब अगर यार वेटिंग में रहता है तो बड़ा दुख होता है। 2-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आदमी को लगता है कि नंबर ही आ जाता। आप लोग क्या यार मानते नहीं हो। आप लोग अपने जो भी सहपाठी हैं जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, उनसे बात करिएगा, जिनका हो गया वो पूछ देखिएगा, वो मैथ रीजनिंग पढ़ के जाते हैं। तुम लोग को बेवकूफ जरूर बना देंगे कि नहीं पढ़ के जा रहे, कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब तुम उनके मार्क्स देखोगे ना तो उनके मैथ के क्वेश्चन सही होते हैं। अच्छा हाँ, लीक हुआ था वो। लिख लिया गया यहाँ तक? लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। 30 तक के ये है स्क्वायर्स जो आपको लिखने हैं और याद रखने हैं। जो चीज आज मैं बता रहा हूं वो चीज सिर्फ आज की क्लास के लिए याद रखनी है। बाकी इसके बाद जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा ये रट लो या याद कर लो। मैथ जो है वो रटने की सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और देखना है। आप लोग फर्स्ट ग्रेड के ही हो सारे? अच्छा, नेट जेआरएफ। अच्छा, सूरज सर की होगी भी क्लास शायद। 9:30 से? अच्छा अच्छा, ठीक है। 9 बजे भी है? 9 बजे किन की है? अच्छा, नेट के फर्स्ट पेपर की आज 9 बजे क्लास है? किन की क्लास है, मतलब शिव सर की है, किन की, शिव सर की है? अच्छा, यहीं पे है क्या क्लास? अच्छा अच्छा, एक बार कंफर्म करके आओ नीचे। जो बैठे रहते हैं ना वो अरविंद जी, उनसे पूछ के आना, एक जना ही चल जाओ यार। अरे
एक ही चल जाओगे, दो दो इस काम के लिए भी दो दो जा रहे हो। ठीक है, जल्दी से लिख लो क्यूब्स, फटाफट लिख लो, क्या पता क्लास खत्म हो। एक से लेके 10 तक के क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, पता है ना। और घात कितनी होती है? 3। क्यूब्स में घात कितनी होती है? 3। ठीक है, 5 मिनट। लिख लो फटाफट। ठीक है, ये क्या है? क्यूब्स है। क्यूब मतलब घात कितनी होती है, पावर कितनी होती है? 3। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो 729 जो है 9 का क्यूब है, 9 की घात 3 है। और यहां भी 729 किसका है? जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहां पे अगर 729 दिख गया हमको कहीं पे लिखा हुआ, तो हमको अगर वर्ग लेना है, स्क्वायर लेना है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे वहां पे? 27, 27 का स्क्वायर। अगर क्यूब की बात चल रही है यानी घात 3 की बात चल रही है तो कितना लिखेंगे? 9 क्यूब। क्लियर है? तो ये इस तरह से अपने काम आएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, वहां अपन लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने तो बैठेंगे नहीं, वहां पे टाइम लग जाएगा। इसलिए ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कल अपन लोग और कैलकुलेशन की बात करेंगे। प्रैक्टिस बुक तो यार अभी कुछ पढ़ाएंगे जब भी तो देंगे यार। हाँ, क्या? अच्छा, बाहर से क्या करें जो पे? आप पीवाईक्यू की जो बुक है ना, पीवाईक्यू की किताब है, आपको जो भी बढ़िया लगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसकी लेके आओ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है बाहर की कौन है। जो भी अच्छी लगे, जिसके आंसर सही हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि मिस्टेक बहुत सारी कर रखी हो, तो कोई भी बुक है आपके पास पीवाईक्यू की बुक है, वो रखनी है आपको। 100% रखनी है, मोबाइल में मत रखिएगा। ये 200-500 रुपए बचाने के चक्कर में एग्जाम निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा पेन रखो, अच्छी कॉपी रखो, अच्छे नोट्स रखो। बिल्कुल भी इनमें कंजूसी मत कीजिएगा कि भाई रद्दी वाली कॉपी आती है ना एक, मत कीजिएगा उन पे काम। चाहे 10 रुपए में इतनी मोटी आती है, पहले सोचते हैं ना अपन लोग 10 रुपए में कितने पेज है, इतने हैं। और 10 रुपए की सफेद वाली कितनी है? इतनी सी। कि नहीं नहीं, तू तो मोटी वाली दे भाई। बिल्कुल नहीं। अच्छी कॉपी होनी चाहिए, अच्छा पेन होना चाहिए, जो अच्छा स्मूथली चले, चाहे जेल पेन यूज करो, कुछ भी करो। उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो 2-3 घंटे का कंसंट्रेशन है वो टूटेगा नहीं। और जब तुम कम लाइट में पढ़ोगे, कॉपी खराब है, पेज में पढ़ रहे हो, पेन 2-2 रुपए वाले, 1-1 रुपए वाले जो घिस रहे हैं वो बहुत रफली चल रहे हैं, तुम्हारा आधे घंटे में उठने का मन कर जाएगा, नहीं पढ़ रहे हम तो। ये सच है यार, क्योंकि मैं भी यार अपनी लाइफ में स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी बहुत कंजूसी करी है। लेकिन जब मुझे लगा कि A4 पेज की कॉपी पढ़ो, आप अच्छा पेन यूज करो, जेल, आप 3-3 4-4 घंटे कब निकाल लोगे पता नहीं चलेगा। मजा आएगा लिखने में, पढ़ने में मजा आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करोगे ना, तो आपको देखो आप 3-3 4-4 घंटे पढ़ने लग जाओगे। प्रॉपर लाइट वाली चीजें हो। क्लियर है? कल करेंगे फिर बाकी का अपन लोग। ठीक है।